मकर राशि के जीवन में परिवर्तन का समय आ गया है। बहुत ही उम्दा कोटि के परिवर्तन होने जा रहे हैं और जो आपके जीवन में एक नई दिशा प्रदान करेंगे और आपको एक सक्षम व्यक्ति के रूप में साबित करेंगे। आपको जब अभी तक निराशा का ही सामना करना पड़ा है, क्योंकि पिछला लगभग 6.5 वर्ष का समय जो आपने बिताया है वो छोटा समय नहीं होता है। आपको डिमोटिवेट करने के लिए, आपको आत्मविश्वासहीन बनाने के लिए, आपको अकर्मण्य बनाने के लिए। देखिए, इस बीच में आप अकर्मण्य हुए हैं। स्थितियों को भांपते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए आपके मन में हताशा की भावना ने इस कदर घर कर लिया कि किसी भी काम को करने से आप डरने लगे। आपने सोने में भी हाथ लगाया, वो मिट्टी बन गया। आपके हितैषियों ने आपसे कन्नी काटना शुरू कर दिया। इन सारे समयों से, यानी बहुप्रतीक्षित समय जो था अब आपका, वो आ गया जिसके लिए आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कौन सा समय ऐसा होगा जब आप इन सब चीज़ों से निजात पाएंगे। तो वह समय आपका मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आपके लग्न के स्वामी शनिदेव बैठे हुए हैं आपके धन भाव में, और धन भाव में ये अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोणस्थ राशि में। अब शनिदेव की ये मूल त्रिकोणस्थ राशि जो है शनिदेव को अति प्रिय है, और मकर राशि इनकी साधारण राशि है। तो मकर राशि की जो ये साढ़े साथी चल रही थी इस समय पर, वो इस समय आपके तृतीय चरण और अंतिम वर्ष, मार्च से इनका अंतिम वर्ष प्रारंभ होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंतिम वर्ष में शनि देव जो हैं आपको भर भर के देते हैं। शनि वैसे तो शनि वाले ग्रह हैं, किंतु अंतिम वर्ष में जो ये साढ़े साथी का अंतिम वर्ष आता है, पड़ाव आता है, आपके लिए भर भर के देंगे। अब चूँकि ये साधारण राशि है तो इसमें जन्म लेने वाला जातक जो है चुनौतियों को बहुत पाता है। चुनौती उसके जीवन में, एक चुनौती वो समाप्त करता है, दूसरी चुनौती तैयार हो जाती है। ये तो उसका स्वभाव ही होता है कि चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके ही वो आगे बढ़ता है। और ये साढ़े साथी समाप्त होते होते यदि आपने सारी बातों को समझ लिया तो आप एक प्रबल सफल व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। आपकी ख्याति चारों ओर फैलेगी। ये शनिदेव आपको करके जाएंगे। आपके पास इतना बैंक बैलेंस होगा, इतना धन होगा कि आप जो है आने वाले कई वर्षों तक उसे समाप्त नहीं कर पाएंगे। आप उन्नति के ऐसे शिखर पर बैठेंगे जहाँ से आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये बताएंगे कि मैं ऐसे इस स्थान पर इस वर्ष से आया हूँ, इन प्रयासों के द्वारा आया हूँ। शनिदेव की ये जो दृष्टि है, क्योंकि शनिदेव इस समय अस्त भी हो चुके हैं, शनि की साढ़े साथी का प्रभाव आप पर सिर्फ 25% रह गया। और ये 25% जो रह गया है शनि की साढ़े साथी का प्रभाव, ये भी आपका जो है, जब तक शनिदेव उदय आएंगे तब तक शनिदेव स्वयं शुभ हो जाएंगे। साढ़े साथी भी आपको शुभ परिणाम देने वाली हो जाएगी। क्योंकि देखिए, आप तप कर निखर कर सोना बन चुके हैं, जिसे कहते हैं सोना। क्योंकि साढ़े साथी क्या होती है, अपने पराये का भेद कराने आती है, लोगों का असली चेहरा दिखाने आती है। जे हित रहे करें सोई पीरा, यानी जो हितैषी थे वही अब दर्द देते हैं। तो इस तरीके के जो माहौल थे उनसे आप निकलेंगे। आपको लोगों की अच्छी पहचान हो चुकी है, आप लोगों की मनसाओं को भाप सकते हैं। इसलिए यदि इस समय पर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो सामने वाले की सिर्फ दृष्टि देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है और वो आपका ये कार्य करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि पिछला जो समय निकला है उसमें लोगों ने आपको सांत्वना दे दे के, दिलासा दे दे के, और आपको अंत में आपकी पीठ में खंजर फूंका गया है। ये स्थितियाँ आई हैं आपके सामने। लोगों ने आपको देखते ही रास्ते बदल दिए, यानी कि कहीं ऐसा ना हो इस व्यक्ति की स्थितियाँ इस समय पर खराब हैं, हमसे कहीं धन मांग ले। और अब आप जो ये आने वाले 1 वर्ष में धन देने में सक्षम हो जाएंगे। तो इस समय पर थोड़ा सा वाणी तो आपकी कठोर होगी, क्योंकि शनिदेव क्या है, कठोरता के ग्रह हैं। लेकिन शनिदेव जो है न्यायकर्ता भी हैं, धर्मनिष्ठ भी हैं, और वाणी आपकी कठोर जरूर होगी लेकिन सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ होगी। आपकी वाणी से कोई भी गलत शब्द नहीं निकलेगा, अनैतिक वर्ड नहीं निकलेगा। और जो लोग भी अनैतिक वर्ड या गलत शब्द निकालते हैं उनसे शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। कुटुंबियों से आपके संबंध जो पिछले काफ़ी समय में खराब हो गए हैं वो अब सुधरते हुए दिखाई देंगे। आपके कुटुंबियों से आपके संबंध सुधरने लगेंगे।
तृतीय दृष्टि जो आपके सुख भाव पर जाएगी वो आपके सुख में वृद्धि कराएगी। और वैसे भी ये समय जो आपका है, देखिए शनि देव की यहाँ से दृष्टि जा रही है, मंगल देव की यहाँ से चतुर्थ दृष्टि जा रही है और गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी भूमि भवन वाहन के लिए यदि आप प्रयत्न कर रहे थे तो इस समय पर आपके कार्य सार्थक होंगे। आप भूमि भवन वाहन ले सकते हैं, लेकिन देखिए प्रयास करना पड़ेगा आपको। आप काम उन्हीं के होते हैं जो प्रयास करते हैं। आपको अपने प्रयासों में लगातार सफलता मिलेगी। यदि कोई आप नया कार्य करना चाहते थे तो वो कार्य करने का सबसे सही समय अब आया है। आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। अगर जॉब स्विच करके नई जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये समय जो है आपको नई जॉब के लिए, पदोन्नति के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही इस समय पर अच्छी है। माता से आपके संबंध सुधरेंगे। माता के जो थोड़ी सी स्वास्थ्य में खराबी देखी जा रही थी, तो स्वास्थ्य माता का इस समय पर उत्तम होगा। आपके घर में जो कलह का वातावरण बना हुआ था वो कलह का वातावरण समाप्त होगा। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। आप तीर्थ यात्रा पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। सप्तम दृष्टि से जब आप अपने अष्टम भाव को देखेंगे तो यानी कि इस समय पर आप थोड़े से जॉइंट पेन वगैरह से परेशान रहेंगे। आपके कार्यों में थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न होंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए ये तो तय है कि आपका कार्य 100% बनना ही बनना है। लेकिन क्या है कि शुरुआत में आपको 1-2 बार डिमोटिवेट अभी भी होना पड़ेगा, क्योंकि साढ़े साथी का प्रभाव एकदम से नहीं जाता है। क्योंकि देखिए ये साढ़े साथी का प्रभाव जब आप पर मार्च से समाप्त होगा तो उसके बाद भी आपके ऊपर कुछ समय तक इसका प्रभाव देखने के लिए आएगा। तो यानी कि आपका काम में थोड़े से अवरोध तो उत्पन्न होंगे, लेकिन काम आपके 100% बनेंगे। ससुराल पक्ष से इस समय पर आपको संबंध उत्तम रखने बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि देखिए ससुराल के जस्ट सामने धन का भाव होता है। तो यानी ससुराल से आपको थोड़े से संबंध बनाकर रखने चाहिए। गुप्त विद्या, गुप्त धन, थोड़ा सा बाहर निकलते वक्त, वाहन वगैरह चलाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय पर देखिए अष्टम भाव पर शनिदेव की दृष्टि है। दसम दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके धन स्थान पर। तो दसम दृष्टि जब धन स्थान पर जाएगी तो धन के आपके अच्छे स्रोत बनेंगे। आपके धन जो कहीं पर रुका हुआ है, यानी कोई ऐसा धन है जिसे आप भूल चुके हैं, वो धन मिलेगा। आपके धन आगमन के सोर्स खुलेंगे, आपके धन आगमन के रास्ते बनेंगे। देखिए ये एक ऐसा योग होता है जब आपके धन के सशक्त माध्यम बनते हैं और उन सशक्त माध्यम के द्वारा आप ऊंचाई की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। इस तरीके के आपके शनिदेव होते हैं। और शनिदेव के लिए विशेष बात एक और भी बता दूं कि शनिदेव स्वयं ही जो है कष्टों को बर्दाश्त करने के बाद, कष्टों को सहने के बाद भी, शनिदेव की अगर जीवनी देखें तो शास्त्रों के अनुसार शनिदेव ने अपने जीवन में बहुत ही कष्ट झेले हैं। शनिदेव की दृष्टि बहुत दूरगामी है और दूरदर्शिता है उसके अंदर। इसीलिए शनिदेव को जो है बहुत ही सबसे दूरगामी दृष्टि यानी दूरदर्शिता की दृष्टि जिसे प्राप्त है वो शनिदेव हैं और बहुत दूर तक की सोचते हैं। इस समय जो आप है, कोई भी कार्य करने से पहले आपकी सोच इतनी तीक्ष्ण दिखाई देगी कि आप उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इफ़ेक्ट अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या निकल कर आएगा, इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या निकल कर आएगा। और इस समय भी पर किसी भी कार्य को करने से पहले आपको सिक्के के दोनों पहलू देखना बहुत ही आवश्यक है। ये आपके लिए एहतियात बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसा बताया ना, साढ़े साथी एकदम से अपना प्रभाव नहीं समाप्त करती। तो हो सकता है आपको कहीं से थोड़ा सा धोखा भी मिल जाए, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साथी जो चल रही है उसका एकदम से पूर्णतया प्रभाव नहीं जाता है। आपको आँख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आपके जीवन में जो है अभी भी आस्तीन के सांप दिखाई देंगे। देखिए लोगों की आपके प्रति सोच बदलेगी, लोगों का आपके प्रति दृष्टिकोण बदलेगा और आप लोगों की नज़रों में बहुत ही अच्छे काबिल इंसान के रूप में सामने आएंगे। आपका जीवन अब एक नई तरक्की की सीढ़ियों को चढ़ना प्रारंभ करेगा। आपको किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, चाहे वो आप भूमि भवन वाहन ले रहे हो कि आपने किसी को कार्य सौंप दिया कि आपको ये डील करवानी है और आपने आंख बंद करके उसकी बात पर भरोसा कर लिया। आपको एक दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर भी रखनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रॉपर्टी वगैरह आप लेने जा रहे हैं वो विवादित हो, या फिर उसमें कोई अन्य मैटर हो, या फिर आप जॉब के लिए जा रहे हैं या आपने किसी कर्मचारी को कई कार्य सौंपा है तो उसे रीचेक करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी बैंक डिटेल्स या फिर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो ऐसे समय में व्यापार पर पूरी दृष्टि अपनी रखें। आप किसी की मदद से कार्य करना चाह रहे हैं, करिए, लेकिन एक दृष्टि उसके ऊपर भी रखिए, क्योंकि देखिए इस समय साढ़े साथी 25% अभी भी आपके ऊपर इफ़ेक्ट है।
तो अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें इन ग्रहों को सही करने के उपाय करने चाहिए। अब शनिदेव का उपाय, ओम सन शनिश्चराय नमः बीज मंत्र का जाप करें। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला आप अपनी सुविधानुसार जाप कर सकते हैं। देखिए, जाप करने से क्या होता है, आपके ग्रह सही होते हैं, आपकी ऑरा की जो किरणें होती हैं वो सही होती हैं, और जब ऑरा की किरणें सही होती हैं तो गोचर में निर्मित आपके जो ग्रहों की राजयोग या दुर्योग हैं उनका प्रभाव आपको पूर्णतया मिलता है। इसके अलावा आप कौवे को कुछ खाने के लिए दें। कुत्ते को शनिवार के दिन सरसों का तेल लगाकर रोटी खाने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं सरसों के तेल का। शनि मंदिर में काला नारियल शनिवार के दिन अर्पित करें, और हनुमान जी को आप चोला भी चढ़ा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त